ओके, सीरियस टू 2019 फर्स्ट क्वेश्चन इज डर्ट चीप। अब इसी से पता चल रहा है कि कोई तो चीप चीज़ ऐसी है जो चीप है। चीप मतलब बहुत सस्ती है, ठीक है। बट यहाँ पे उसने बोला, देखिए एक्सट्रीमली चीप एंड एक्सट्रीमली कॉस्टली दोनों ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल इनमें से आंसर होगा कि नहीं। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है कि एक्सट्रीमली चीप बहुत चीप सस्ती चीज़ है, कॉस्टली तो नहीं होगा ना, यहाँ से ही पता चल रहा है डर्ट चीप। बट वेरी चीप पर्सन, यहाँ पे वो चीप अलग वाला पर्सन एंड वेरी चीप आइटम वो अलग वाली चीज़ है ना, तो ये तो नहीं होगा। अ श्रिंकिंग वॉयलेट, श्रिंक कौन करता है बताओ मेरे को? हैप्पी पर्सन, लीन पर्सन, प्रॉपर थोड़ा श्रिंक कर रहा है कि पतला हो गया, नहीं। शाई पर्सन, एक शाई होता है ना जिसे श्रिंक कर रहा होता है ना, जो इंट्रिंसिक मतलब देखोगे अगर तुम तो। ओके, नेक्स्ट इज गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट, नॉट है तो नॉट का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज़ है या प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें डुएबल अनडुएबल ये भी ऑपोजिट है, बट यहाँ पे भी देखिए डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड अ डिफरेंट प्रॉब्लम, यहाँ पे भी आपका एक वो चीज़ दिख रहा है। तो नॉट से जब भी आता है कोई भी डिफिकल्ट चीज़ होता है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि डुएबल है या अनडुएबल है, ये कुछ सेंस नहीं बनता है। बट या अगर नॉट की बात है, गांठ की बात आ रही है, तो इसका मतलब वो कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट। फॉल इन अ हीप, हीप होता है तुम्हारा ये, तुम उसमें गिर जाते हो, तो इसका मतलब क्या है? टू बी एट द मर्सी ऑफ समवन एल्स, टू बी थिंकिंग अबाउट समवन। अच्छा, किसी के बारे में सोच रहे हो गिर गए, ये तो कुछ बना ही नहीं। टू लूज कंट्रोल एंड टू बी इन द कंट्रोल, अब ये दोनों ऑपोजिट हैं। ये बोल रहा है कि लूज कर रहा है कंट्रोल, ये बोलता है इन द कंट्रोल। अगर तुम अपनी फीलिंग्स के खुद के कंट्रोल में हो तो तुम गिरते नहीं, ऑब्वियसली। टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग, है ना। हैविंग अ कॉन्प्शन फिट, अब ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो सकता था, है, ठीक है। अब हैप्पी पर्सन एंड जुबिलियंट पर्सन सेम ही होता है आपका, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब कॉन्प्शन, कॉन्प्शन मतलब क्या होता है कि किसी का बैड टेम्पर होता है, इल टेम्पर का बंदा है ना, तो इसका आंसर इज टू बी वेरी एंग्री। ओके, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता था आपको प्रॉब्लम, ठीक है। बी इन सेवन्थ हेवन, सातवें आसमान पे जो बोलते हैं हम, तो क्या होगा? एक्सट्रीमली हैप्पी, इसमें तो है ही नहीं है कुछ। हैंड इन ग्लव, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लव्स में हैंड डाल रहे हो मतलब एक साथ डाल रहे हो, है ना, एक साथ टुगेदर, कोई चीज़ आप एक साथ काम करते हो, वर्किंग टुगेदर, दैट इज़ योर ग्लव। सेपरेटली तो तुम करोगे नहीं। देखिए ये दोनों आपके ऑपोजिट हैं, ये दोनों आपके ऑपोजिट है, वर्किंग अलग से एंड वर्किंग टुगेदर। अब बताओ अगर ग्लव्स में है, हैंड इन ग्लव मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, ऑपोजिट है ना, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। सो आंसर वुड बी बी पार्ट। नाउ निप इन द बर्ड, निप इन द, देखिए बर्ड की बात की है, ठीक है। अब उसने बोला बीटिंग द प्रॉब्लम मेकिंग इट सेवियर, तो नहीं बना। ये देखो प्रिवेंट और प्रिवेंट, चलिए हम इन दोनों में से देखेंगे। उसने बोला एक छोटी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना ताकि वो सेवियर ना बन जाए, है ना, एंड प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम्स, और बड़ी प्रॉब्लम को करना, यहाँ पे बर्ड की बात कर रहा है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम वाला तो कुछ है नहीं। एक और चीज़ हिंट बताती हूँ, यहाँ पे वो बोल रहा है सिवियर करना और यहाँ पे बोल रहा है सिवियर नहीं करना, तो ये भी कहीं ना कहीं ऑपोजिट आ रहा है। और प्रिवेंट तो ऑलरेडी था, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए था, ए और बी में से भी एक होना चाहिए था, और ए और सी में से भी एक होना चाहिए, दोनों में से कॉमन क्या है? ए। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। ओके, लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, मतलब एक रॉक उस पे शैग, लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। अब बताओ क्या हो सकता है इसका? साइलेंस या हैप्पी, ये तो बना नहीं। ये जो आपका शैग है ना, शैग इज़ लाइक अ बर्ड होता है, एक मतलब कैसे जो पत्थर नहीं होता आपका, रॉक नहीं होता, उस पर एक अलग से अलग अकेला सा वो नहीं बैठा होता, पक्षी टाइप होता है शैग करके, तो इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है दैट लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, सो कम्प्लीटली अलोन। सो लास्ट वन इज़ अ पर्ल ऑफ विजडम, विजडम की बात कर रहा है, तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस, विजडम किसके साथ रिलेट करोगे? ऑब्वियसली अ पर्ल ऑफ विजडम मीन्स कोई एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दिया आपको। ओके, चलिए द नेक्स्ट वी हैव इज अ मैच मेड इन हेवन, तो ये तो बहुत बार कि मतलब हेवन में बना हुआ है इनका। अ मैरिज दैट इज सोलेमनाइज फॉर्मली, वो मैरिज जो अनसक्सेसफुल है ये तो नहीं होगा। मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी, जो भी आपके बोले ना मैच इन हेवन है, मतलब ऐसे लगता है कि एक दूसरे के लिए बने, ऊपर से ही जोड़ियाँ बन के आई हैं, तो ऑब्वियसली वो खुशी होंगे ना। सक्सेसफुल मैरिज, ये अनसक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो दोनों में से ही आंसर होगा। और वैसे यहाँ से पता चल रहा है सक्सेसफुल है, तो आंसर वुड बी ए पार्ट।
A culture vulture, someone who is very keen to experience art and literature, someone who want to defend Asian culture, someone who's ashamed of one's own culture, and someone who looks at her or his culture critically. तो कल्चर वल्चर क्या होता है आपके पास? ashamed of और क्रिटिकली. देखिए ये नेगेटिव बात कर रहा है, ये भी नेगेटिव बात कर रहा है, एंड हु वांट्स टू डिफेंड एंशियंट कल्चर को डिफेंड कर रहा है ना. तो ये सब थोड़ा सा नेगेटिव उसमें जा रहा है. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि समवन है हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर. सिंपल है कि आर्ट एंड लिटरेचर को वो क्या करना चाहता है? एक्सपीरियंस करना चाहता है. तो इसका आंसर क्या है आपका? ए पार्ट. ठीक है, चलिए. अ डेथ ब्लो. अ डेथ ब्लो क्या होगा? टू बी नियरली डेड, टू बी डीपली अफ्रेड ऑफ डेथ. देखिए यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे डेथ है, तो नहीं आएगा. टू बीट समवन टू डेथ, ये भी नहीं आएगा क्योंकि डेथ है और डेथ है. अब आपका कौन सा रह जाता है? दैट इज ए और डी. टू बी नियरली डेड, ठीक है, ये भी आपका डेड से ही रिलेटेड है. बट डेड डेथ ब्लो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डेड हो गए हो, है ना, लिटरल नहीं आएगा. सो एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फेल, मतलब कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा एक्शन है या इवेंट है जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ एंड या फेल हो जाता है, तो डेथ ब्लो बोलते हैं. ठीक है, आंसर इज डी पार्ट. नेक्स्ट इज द ज्यूल इन द क्राउन, है ना. ज्यूल इन द क्राउन आपका है और उसमें ज्यूल्स हैं. समवन हु हैज़ मैनी स्किल्स है. समथिंग दैट वन वॉन्ट्स, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एंड द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द. अब ये तो लिटरल है, ये तो नहीं आएगा ज्वेल वगैरह. अब खुद देखो, एक क्राउन है, जो भी है आपका क्राउन, ठीक है, उसमें आपको कोई भी ज्वेल है, कीमती पत्थर है. अब इतना बड़ा क्राउन है, उसमें क्या है? एक कीमती क्या है? स्टोन है या जो भी है. तो क्या होगा? द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग है इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स. बहुत सारे ग्रुप ऑफ थिंग्स में एक वैल्यूएबल चीज़. ठीक है. टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, कहाँ रह रहे हो तुम? फूल्स पैराडाइज, मतलब टू लिव अ लाइफ दैट इज डिसऑनेस्ट. कौन सी लाइफ जी रहे हो जो डिसऑनेस्ट है? To be happy because you will not accept how bad a situation really is. To believe that things you want will happen. Or to enjoy yourself by spending a lot of money. ये तो कुछ बना ही नहीं, lot of money. या फिर dishonest life तुम जी रहे हो. इन दोनों में से हो सकता है. To live in a fool's paradise का मतलब क्या होता है आपका? That is to be happy because you will not accept how. मतलब तुम खुश हो और तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि तुम कितनी बुरी सिचुएशन में हो, है ना. अपने ही पैराडाइज में जी रहे हो तुम. अ रॉटन एप्पल. रॉटन एप्पल क्या होता है? टू रिमूव समथिंग विच इज़ रॉटन. अब ये रॉटन है, ये नहीं होगा. वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल, अ लविंग एंड अ काइंड पर्सन. ऑब्वियसली रॉटन क्या होता है? सड़ा हुआ एप्पल, है ना. तो लविंग एंड काइंड पर्सन नहीं होगा. डिसऑर्गेनाइज पर्सन विद बैड हैबिट्स, क्या हो जाएगा? एक सड़ा हुआ एप्पल की हम बात करते तो क्या होता है? एक बैड पर्सन इन अ गुड पीपल. अच्छे सेब हो, अच्छे एप्पल्स में एक सड़ा हुआ सेब होता है, वैसे ही एक अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल में क्या है? एक सड़ा हुआ पर्सन है, सॉरी बैड पर्सन है. ठीक है. अ वोट, टू वोट विद योर फीट. टू वोट विद योर फीट मीन्स क्या होता है? टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग, to replace something important, to change something you must do, to express a particular opinion. opinion वाला तो नहीं आएगा. अब to vote with your feet कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड में दिखा रहा है ना. कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव साइड में दिखा रहा है. रिप्लेस समथिंग, टू रिप्लेस समथिंग इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट थी उसको रिप्लेस किया. टू चेंज समथिंग यू मस्ट डू, तो ये तो कुछ बैड ही नहीं रहा. और अगर हम इसमें फर्स्ट वाला देखो, आप कोई ऐसी चीज शो कर रहे हो दैट यू डू नॉट सपोर्ट. टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग, तुम ये चीज शो कर रहे हो कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग. ठीक है. सो आंसर इज द टू वोट विद योर फीट. वर्बल डायरिया क्या होता है? वर्बल मीन्स बोल रहे हो. डायरिया, डायरिया ये वो वाला बीमार वाला डायरिया नहीं है, तो टू बी सिक लिटरल नहीं होगा. टू टॉक टू मच, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी अ गुड ऑरेटर. गुड ऑरेटर नहीं, अच्छी बात नहीं हो सकती, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि डायरिया की बात है. डायरिया इज अ नेगेटिव वर्ड. तो मतलब क्या होता है? वर्बल डायरिया क्या होता है फिर आपका? वर्बल डायरिया क्या हो जाएगा आपका? दैट इज बी पार्ट, दैट इज टू टॉक टू मच. बहुत बोलते हो भाई तुम. टू सेल क्लोज टू द विंड. टू सेल क्लोज टू द विंड. टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट. देखिए आप वहाँ पे सेल कर रहे हो जहाँ पे बहुत विंड है, वहाँ पे सेल कर रहे हो. अब खुद सोचो. टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, ये तो नहीं होगा. टू बी इन सम
अनप्लेजेंट सिचुएशन में हो, टू बी डिस्ट्रॉयड बाय बिलीफ, ये तो कुछ बना नहीं। अब यहाँ देखिए, टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस। हाँ, तो या तो तुम अनप्लेजेंट सिचुएशन में हो, या तो तुम कोई डेंजरस काम कर रहे हो। बट यहाँ पे क्या, टू सेल क्लोज टू द विंड, तुम क्या कर रहे हो, विंड के पास जाके सेल कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या, तुम खुद कर रहे हो वो चीज़। सो टू डू समथिंग जो बहुत डेंजरस है, दैट इज टू सेल क्लोज टू द विंड। अ डबल एंटेंड्रे, so to look at someone or something twice, a situation in which you cannot succeed, a word which has two meanings, something that causes both advantages and problems. A double intended मतलब क्या हो सकता है बताओ। टू लुक एट समवन और समथिंग ट्वाइस, तो डबल, ट्वाइस, दो बार देखना किसी को, तो ये तो नहीं लग रहा। अ सिचुएशन विच यू कैन नॉट सक्सीड, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम सक्सीड। अ वर्ड विद विच हैज़ टू मीनिंग्स, एक ऐसा वर्ड जिसके दो मीनिंग्स है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा अ डबल इंटेंट्री। ठीक है। टू कट योर ओन थ्रॉट, खुद ही का गला काट रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, टू बिहेव इन अ रिलैक्स्ड, ऑब्वियसली रिलैक्स्ड मैनर तो होगा नहीं, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, इसका क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री। तो नेगेटिव क्या, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग तो नहीं आएगा, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, तुम कुछ रोक रहे हो, नहीं। देखिए, टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, तुम कोई चीज़ कर रहे हो बिकॉज यू आर एंग्री, तुम गुस्से में हो इसलिए तुम कोई चीज़ कर रहे हो। सो द आंसर वुड बी योर बी पार्ट। नेक्स्ट इज कुक द बुक्स। कुक द बुक्स क्या हो जाएगा, टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंट ऑफ एन ऑर्गन। कुक कर रहे हो, जैसे बोलते ना, स्टोरी कुक कर रहे हो, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए जा रहे हो तुम, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, टू डू समथिंग दैट स्पॉइल सम वंस प्लान, टू टेल अ फॉल्स स्टोरी एंड टू बी वेरी एंग्री। एंग्री तो नहीं आएगा, फॉल्स स्टोरी बताना इज डिफरेंट, बट खुद के उसमें बनाना इज, वो ये बता रहा है बट बनाना होता है। कुक द बुक्स मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी अकाउंट है उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। सो द आंसर वुड बी योर ए पार्ट। चेंज योर टाइम, चेंज योर ट्यून, अपनी जो ट्यून है वो चेंज करो। अब ट्यून से मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक होगा, बिल्कुल लिटरल नहीं होगा। टू डू थिंग्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू, to change your opinion completely because it will bring you an advantage, to pretend to be very friendly। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए, चेंज योर ट्यून मीन्स तुम चेंज तो कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, अब ट्यून तो चेंज नहीं कर रहे हो, ओपिनियन चेंज करना है ताकि वो आपको एडवांटेज दिलाए। सो दैट इज, सो आपको क्या करना, चेंज योर ट्यून मतलब क्या होता है, चेंज योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को कंप्लीटली चेंज कर दीजिए ताकि वो आपको एक एडवांटेज लाए। ठीक है, सो आंसर इज सी पार्ट। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड क्या होता है, देखिए, टू स्वॉलो पॉइजन, पॉइजन हो गया तो नीले पड़ गए तुम, ये तो लिटरल आ गया ब्लू ब्लड तो नहीं। टू बी ओवरली इंटरेस्टेड इन समवन, टू सडनली बिकम जेलस, टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास। होता है ना, ब्लू ब्लड का आदमी रॉयल ब्लड है, ब्लू ब्लड मीन्स रॉयल ब्लड है, तो रॉयल ब्लड का क्या होता है, किसका होता है, टू फैमिली जो कि हाईएस्ट सोशल क्लास का होता है। ठीक है। कट द क्रैप, ये तो सबने सुना ही होगा, कुछ नहीं सुना होगा, कट द क्रैप तो सुना ही होगा। एन इम्पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। सो यही वाला हो जाएगा, एक इम्पोलाइट वे होता है जब तुम किसी को बोलते हो कि चुप करो, ये सब मत बोलो जो सच नहीं है। So the next is Series 2 2018. The first question is he makes decision on the fly. मतलब उड़ उड़ के तुम डिसीजन ले रहे हो, तो मतलब क्या हो जाएगा, ही डिसाइड क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस, या फिर सीरियसनेस के साथ। ऑपोजिट है, दोनों में से एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आंसर इज ए पार्ट। ऑब्वियसली तुम सीरियस नहीं हो, जल्दी से डिसाइड कर रहे हो। फॉलो सूट, सूट है तो नहीं होगा, सूटिंग है नहीं होगा, सूटिंग टू समवन लिटरल नहीं होगा, बच गए ये दोनों। डूइंग द सेम एज समवन एल्स इज जस्ट डन, या डूइंग द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक। देखिए, फॉलो की बात करें मतलब किसी और को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब डूइंग द सेम एज समवन एल्स, जिसने अभी जस्ट किया वही तुम कर रहे हो। सो आंसर इज सी। क्लोज शेव, शेव की बात है तो ऑब्वियसली शेव तो नहीं होगा लिटरल मीनिंग। अब यहाँ पे उसने बोला है मिराक्युलस एस्केप और ईजी एस्केप, दोनों क्या है, ऑलमोस्ट एस्केप की बात कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अगर क्लोज शेव की बात करते तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा एस्केप है जो मिराक्युलस है, इजी एस्केप तो नहीं होगा, है ना। सो आंसर इज बी पार्ट।
अब आता है एट द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स की अगर आप बात करें, देखिए एट, देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, एट एन इम्पॉर्टेंट, एट एन इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में से एक होना चाहिए, मतलब बी या डी में से एक होना चाहिए। चलिए अब क्या करो, उसने बोला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन है और एक इम्पॉर्टेंट स्टेज और डिसीजन है ना। तो यहाँ पे दोनों ही क्या कर रहा है, डिसीजन की बात होगी। क्यों, या जब भी आप क्रॉस रोड्स कर रहे हो, मतलब रोड पे, मतलब क्रॉस रोड्स होता है, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है। डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। जर्नी तो नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज जर्नी, आपका लिटरल मीनिंग आ जाएगा क्रॉस रोड का, बट हमें इंट्रिंसिक पे जाना तो वो डिसीजन होगा। तो इसका मतलब आपका ए और डी में से भी कोई हो सकता है। तो कॉमन क्या है आपका, डी है, तो आंसर हम क्या टिक लगा देंगे, डी पार्ट। ओके, सो द लास्ट वन इज द पर्ल ऑफ विजडम। ये भी हमने ऊपर ही किया लास्ट, ठीक है। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। So next we have a serious one 2018. The first question is hot potato. Hot potato हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। तो थिंक दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, है ना, हॉट पोटैटो। सो क्या हो जाएगा, डिश तो नहीं होगा, लिटल तो नहीं होगा, अब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन भी नहीं है, एंड इशू जो कि डिस्प्यूटेड है और लोगों की अटेंशन को कैच कर रहा है। सो आंसर इज योर सी पार्ट, ठीक है। यू स्नूज यू लूज, ठीक है, मतलब कि अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर रहे हो तो तुम लूज करोगे, इसीलिए डोंट हेजिटेट टू डू इट, डोंट हेजिटेट। बाकी लाइटली लेना, ओवर एंथुसियास्टिक तो है ही नहीं, पैसिमिस्टिक होना, नेगेटिव होना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कि अगर तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल लूज ना, सो डोंट हेजिटेट टू डू इट। आई डोंट बाय इट, मतलब मैं सच्ची में कोई चीज़ खरीद नहीं रही हूँ, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट नीड इट, ये भी सेम ही है। आई डोंट बिलीव इट, मैं उसको बिलीव ही नहीं करता। आई समराइज इट तो आएगा ही नहीं, वैसे भी नेगेटिव में है ना, ये आई डोंट है, तो आंसर इज आई डोंट बिलीव इट। मैं कोई चीज़ अगर बिलीव नहीं करी तो इट मीन्स दैट आई डोंट बाय इट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज माई 2 cents। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाए, मनी तो नहीं हो सकता, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसा कुछ आए तो आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। सो वैसे इसका ऑप्शन क्या है, माई ओपिनियन। आउट ऑफ द ब्लू तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई चीज़ है जो आपने सोची नहीं थी और वो गई, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, ये भी बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि जब कोई मिल जाता है, कोइंसिडेंस हो जाता है, तो हम बोलते हैं व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, कितना छोटा वर्ल्ड। मतलब क्या होता है कि हम ऑब्वियसली स्मॉल वर्ल्ड मतलब हम एक दूसरे से मिल गए, लाइक है ना, कोइंसिडेंस हो गया, सो व्हाट अ कोइंसिडेंस। डाउन द रोड क्या होता है, डाउन द रोड होता है फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ द डाउन द रोड, ठीक है। तो इनमें आपको कुछ बताने वाला है नहीं, इसमें पता होगा तो अच्छी बात है, बिकॉज ये बहुत सारी ऐसी इडियम्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। रेजिंग आईब्रोज, अब आप आईब्रोज कब रेज करते हो अपने ऊपर, कब करते हो आईब्रोज, जब कोई भी चीज़ सरप्राइज जैसा आपको कोई दिखता है ना, टू शो सरप्राइज दैट इज, तो आप आईब्रोज को रेज करते हो, ठीक है। सेटअप द प्लेट, सेटअप द प्लेट मतलब क्या होता है, प्लेट्स को सेटअप कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, सेटअप द प्लेट, स्टेप अप द, सॉरी स्टेप अप द प्लेट मीन्स मतलब कि स्टेप अप करो, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज द होली ग्रेल। अब होली ग्रेल इसका मतलब ये प्लेस ऑफ वर्शिप तो नहीं होने वाला, लिटरल तो नहीं होगा इसका। अब देखिए इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे वो प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। अब बताओ क्या हो सकता है, होली ग्रेल का मतलब ये नहीं कि कोई प्लेस की बात कर रहा हो, कोई इंट्रिंसिक मतलब होगा, मतलब कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या गोल की वो बात कर रहा है ना। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, तुम मेरी खुजाओ पीठ और मैं तुम्हारी, मतलब क्या है इसका, मतलब एक दूसरे को फेवर दे रहे हो, और क्या, म्यूचुअल फेवर है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये भी ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट क्या होता है, कोई भी चीज़ तुम सडनली करते हो, अचानक करते हो, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन करते हो, कोई चीज़ प्लान्ड नहीं है, ठीक है, हेजिटेशन के बिना। सो आंसर इज विदाउट एनी हेजिटेशन। बॉल इन योर कोर्ट, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। बॉल इन योर कोर्ट मतलब अभी आपको डिसीजन लेना है, आपके कोर्ट में है बॉल, सो इट्स अप टू यू टू मेक डिसीजन। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड मतलब क्या है कि यहाँ रहो या वहाँ रहो, तुम्हें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। अ हैप्पी पर्सन इज बेस्ट विद ऑल, बेस्ट है तो बेस्ट तो आएगा ही नहीं। टू टेक ऑन अ टास्क समवन हु एवरीबडी लाइक, नो, ऑल द एडवांटेजेस। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तुम्हें एक क्या कॉस्ट पड़ रही है, तुम्हें कॉस्ट वो वैसी वाली कॉस्ट नहीं पड़ रही है, बट क्या कॉस्ट हो रहा है,
कॉस्ट पे है तुम्हारी आर्म या फिर लेग, एंड आर्म एंड अ लेग, मतलब क्या होता है कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा तुम्हें वो कोई भी चीज़ होगा, तो समथिंग वेरी एक्सपेंसिव इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। पनिशमेंट तो नहीं है, टू डिफिकल्ट ऑल्टरनेटिव्स नहीं, टू मच कॉन्शियसनेस अबाउट वंस बॉडी, तो बॉडी का बॉडी है, तो ये तो लिटरली ये दोनों आने नहीं वाले वैसे भी, है ना।